बीए पार्ट फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी वायुमंडल के बारे में आपको हम बताएंगे। वायुमंडल क्या है इसके बारे में पिछले अध्याय में बता चुके हैं, उसके उपयोग क्या है। जैसे ये आप देख लीजिए वायुमंडल और उसकी परिभाषा, उसके बाद ये आपके वायुमंडल के उपयोग, ये आपको पिछले अध्याय में विस्तार से बता चुके हैं। और उसके बाद वायुमंडल की संरचना, ये वायुमंडल में 3 मुख्य तत्व पाए जाते हैं, गैस है, जलवाष्प, धूल के कणों की मात्रा। उसके बाद ये आपका आ जाता है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल को कई परतों में विभाजित किया गया है। तापक्रम और वायुदाब के आधार पर वायुमंडल को कई भागों में बांट सकते हैं हम। ये विस्तार से आपको पिछले अध्याय में बताया था। इसमें है परिवर्तन मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, यानी 6 परतों में इसको हमने विभाजित किया है। कल हम आपको बता चुके हैं परिवर्तन मंडल, ये जो विस्तार से ये परिवर्तन मंडल है। परिवर्तन मंडल क्या है? परिवर्तन मंडल ये आप कल विस्तार से बता चुके हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें वायु के कुल आणविक तथा गैस भार का 75% भाग केंद्रित है। सभी घटनाएं इस मंडल में होती हैं। बादल का बनना, कोहरा का होना, तुषार, आंधी, तूफान, वर्षा, मेघ गर्जन आदि। इस मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं। विकिरण, संचालन और संवहन की क्रियाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। भूमध्य रेखा पर इसका जो ऊंचाई है वो 12 किलोमीटर और ध्रुवियों पर 8 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर मानी गई है। तो इसको हम कल विस्तार से बता चुके हैं। आज के अध्याय में है मध्य स्तर। आज का है मध्य स्तर। मध्य स्तर, मध्य स्तर में ये आपका है मध्य स्तर। ये देख लीजिए आप पूरा मध्य स्तर। इसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। मध्य स्तर है तो इसकी क्या खासियत है, विशेषता है, ये देख लीजिए आप। परिवर्तन मंडल के शीर्ष भाग से समताप मंडल के आरंभ के मध्य भाग को मध्य स्तर कहते हैं। ये जो समताप मंडल के ऊपर के भाग और परिवर्तन मंडल के शीर्ष भाग से समताप मंडल के आरंभ के मध्य एक परत पाई जाती है जिसको हम मध्य स्तर कहते हैं। इस पेटी की जो मोटाई है 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक है। यह सभी प्रकार के मेघों तथा तूफानों की बाध्य सीमा निर्धारित करती है। एक तरह से एक सीमा है मध्य स्तर। क्या है? एक सीमा है। ये आपका पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर ये क्षेत्र है, ये मान लीजिए, और ये परिवर्तन मंडल है। और ये समताप मंडल है। तो इसके मध्य एक सीमा पाई जाती है, इस सीमा को मध्य स्तर कहते हैं। और इसकी जो मोटाई है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के मध्य होती है। इसमें जो मौसमी हलचल है वो सब समाप्त हो जाती है। तूफानों की बाध्य सीमा निर्धारित करती है। सभी प्रकार के संवहन धाराओं का यहाँ अंत हो जाता है। अतः यह शांत पेटी के नाम से जानी जाती है। मध्य स्तर है, उसको हम किस पेटी के नाम से जानते हैं? शांत पेटी। शांत पेटी के नाम से भी इसको हम जानते हैं।
क्योंकि यहाँ पर जो परिवर्तन मंडल की जो क्रिया है वो सब समाप्त हो जाती है। दूसरा है समताप मंडल, दूसरा तीसरा है समताप मंडल। समताप मंडल, समताप जो मंडल है मध्य स्तर के ऊपर स्थित वायु के मध्य स्तर के ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग को समताप मंडल कहते हैं। धरातल से इसकी ऊंचाई 30 किलोमीटर तक मानी गई है। इसमें समताप रेखाएं समांतर न होकर लंबवत होती हैं। इसकी मोटाई ध्रुवों पर अधिक होती है। यह मंडल मौसमी हलचल से रहित रहता है, यानी इसमें तापमान समान रहेगा। और जो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो वो जो रेखा है वो आपकी लंबवत रेखाएं कहलाई जाएंगी और तापमान इसमें समान रहेगा। इसकी मोटाई ध्रुवों पर अधिक होती है। यह मंडल मौसमी हलचल से रहित रहता है। इस मंडल की खोज सर्वप्रथम टीज रेंज डी वॉर्ट ने 1902 में की थी। समताप मंडल की खोज टीज रेंज डी वॉर्ट ने 1902 में की थी। समताप मंडल में तापमान समान रहता है। यहाँ हल्की वायु रहती है। इस मंडल की ऊंचाई का विरोधाभास है। कुछ विद्वान इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक मानते हैं। तो ये वायुमंडल में समताप मंडल है और समताप मंडल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें ताप समान रहता है। तो ये समताप मंडल हो गया। उसके बाद अगला मंडल है आपका ओजोन मंडल। ओजोन मंडल है ऐसा, ये आपका समताप मंडल है। ये आप देख सकते हो समताप मंडल क्या विशेषता है। और ये उसके बाद आता है ओजोन मंडल। चौथा मंडल है वो है आपका ओजोन मंडल। ये ओजोन मंडल है। ये देख लीजिए आप ओजोन मंडल। पूरा लिखा हुआ है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल की क्या विशेषता है वो मैं आपको बताता हूँ। समताप मंडल के ऊपर स्थित है ओजोन मंडल। इसलिए इस मंडल को ओजोन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ओजोन गैस की अधिकता है और ओजोन गैस की अधिकता होने के कारण इस मंडल को ओजोन मंडल कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 32 से 80 किलोमीटर तक मानी गई है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली 30 पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, बहुत जल्दी उसका अवशोषण कर लेती है। अल्ट्रावायलेट रोज इसकी पृथ्वी, हाँ मैडम, आपने रोकी थी। इसकी पृथ्वी की सोख लेती है जो कि पराबैंगनी किरणें होती हैं। ठीक है मैडम, मैं ये ले लूँगा। रुके ना है मैडम, ये मैं रुकाती हूँ आपको। हाँ। आप अपने को खुद को भी देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आप इसको पॉज भी कर सकते हैं। अलग अलग सिस्टम है ना इसमें। आपके इसमें होगा, फ्रंट कैमरा होगा, देखिए।